कहानी की शुरुआत हुई एक औरत को दिखाने से जिसका इंटरव्यू खुद उसके बच्चे दे रहे थे। मॉम बताती है कि मैं पिछले 15 सालों से अपनी मॉम डैड से नहीं मिली। असल में मैंने अपने स्कूल टीचर से पसंद की शादी कर ली थी, लेकिन वो मेरे मॉम डैड को जरा पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके बच्चों में एक लड़की और एक लड़का था। बेटी का नाम बेका होता है। आगे मॉम बताती है कि मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि आखिरकार 15 सालों के बाद मेरे मॉम डैड ने इंटरनेट के जरिए मुझे ढूंढ लिया है और अब वो अपनी बेटी के बच्चों यानी तुम दोनों से मिलना चाहती हैं। तो इसीलिए बेका और उसका भाई अपने नाना नानी से मिलने के लिए निकल गए, जो दूसरे शहर में रहते हैं। अब उन्होंने बच्चों को और बच्चों ने उन्हें क्योंकि पहली बार देखा था, इसलिए सब बहुत खुश थे। जिसके बाद वो बच्चों को घर ले आते हैं। ये घर काफी खुले और सुनसान इलाके में था। यहाँ बर्फ भी पड़ रही थी। लेकिन जब दोनों बच्चे अपने कमरे में आए तो इन्हें पता चला कि हमारे मोबाइल्स में तो जरा भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। अब रात को सोने से पहले इनके नाना कमरे में आए, जो कह रहे थे कि बेटा निजी तय खाने में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ दरअसल फालतू सामान है, काई जमी हुई है, तो तुम लोग फिसल कर गिर भी सकते हो। और हाँ बच्चों, तुम जानते तो हो कि मैं और तुम्हारी नानी बूढ़े हो गए हैं, तो हम बहुत जल्दी ही सो जाते हैं, तकरीबन 9:30 बजे। इसीलिए हमने असूल बनाया हुआ है कि 9:30 बजे के बाद कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाता, तो तुम भी ख्याल रखना इस वक्त के बाद कोई बाहर ना निकले। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जैसे ही रात की 10:23 हुई, बेका जो सोई नहीं थी, उसका अपनी नानी की बनाई हुई पसंदीदा डिश खाने का दिल कर रहा था। इसीलिए मना करने के बाद भी वो चुपके से अपने कमरे से बाहर आ गई। साथ साथ वो वीडियो भी बना रही थी। पर तभी अचानक उसने अपनी नानी को बड़ी अजीब हालत में देखा। उन्होंने काफी खुले सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, बाल भी खोले हुए थे, जगह जगह वो उल्टियाँ कर रही थी। ये देखकर बेका पूरी तरह से हैरान रह गई, तो वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खोली तो बाहर आकर उसने देखा कि नानी तो बिल्कुल ठीक है, जो उसके भाई टाइलर के साथ बैठी बातें कर रही है, साथ ही उनके लिए नाश्ता भी बना रही है। इसीलिए वो अपने नाना के पास जाकर कल रात के बारे में बताती है कि नानी की तबीयत बहुत खराब थी। जिस पर नाना समझाने लगे, बेटा घबराओ नहीं, वो दरअसल उनका स्टमक मैदे का मसला है, उन्होंने दवाई खाई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब दोनों बच्चे देखते हैं कि घर के नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान रेंग सकता है, चल फिर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह थी, जो जगह बच्चों को खेलने के लिए काफी पसंद आई। इसलिए वो यहाँ हाइड एंड सीक खेलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब ये दोनों अंदर थी तो तभी एक लंबी बालों वाली औरत बेका की तरफ बढ़ती है। बेका एकदम रुक गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी घबरा गई, फौरन भागकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो औरत टाइलर पर भी झपटती है, लेकिन वो भी जैसे तैसे बच निकलता है। पर वो बाहर नहीं आया था, अभी तक अंदर था, इसलिए बेका को उसकी फिक्र होने लगी। वो अपने भाई को चेक करने अंदर जाती है, जहाँ वो औरत दोबारा बेका के पीछे आ गई। कहती है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी बेका, बचकर कहाँ जाओगी। जो सुनकर एक बार फिर बेका दोबारा से बाहर आ जाती है, जहाँ इस बार उसका भाई भी साथ बाहर आ गया था। लेकिन इसी वक्त वो औरत जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, घुटनों के बल बाहर आ जाती है। पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि बच्चों की नानी है, जो इनके साथ मजाक कर रही थी। इनको डरा कर वो जोर जोर से हंसने लगी। उनके जाने के बाद बच्चों को बहुत गुस्सा आया। खैर अब ये अपनी नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ इनकी मॉम पढ़ा करती थी। इनके पास कैमरास थे, जिनमें वीडियो ये इसलिए बना रहे थे क्योंकि यहाँ की वो पूरी फिल्म बनाना चाहते थे। वहाँ पहुँचकर इन्हें नाना कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। वहाँ एक लड़का खड़ा था, जिसके पास नाना जाकर बगैर सोचे समझे उसे पीटने लगते हैं। हालांकि बच्चे उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन नाना ने नहीं सुना। जिस बात से बच्चों को काफी हैरानी हुई, क्योंकि सच में वो इनका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो इनको जानता तक नहीं था। रात को जब दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे तो तभी अचानक बेका की आंख एक आवाज से खुल गई। दरवाजे के पास जाकर जब उसने कान लगाकर सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई दीवार या दरवाजे को खुरच रहा है। फौरन अपने भाई को जगाकर इस बारे में बताती है। टाइलर कहता है कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए। दरवाजा खोला तो वो अपनी नानी को एक बार फिर बड़ी अजीब हालत में देखते हैं। मुंह दीवार की तरफ किया हुआ था, अपने नाखूनों से जोर जोर से दीवार को खुरच रही थी। इससे पहले कि नानी की नजर इन पर जाती, वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हैं। पर अब इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। अगली सुबह बेका अपनी नाना को नानी की अजीब हरकतों के बारे में बताती है। समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या है। जिस पर नाना बताते हैं कि तुम्हारी नानी को एक दिमागी बीमारी है। जैसे रात को कुछ लोग नींद में चलते हैं ना, क्योंकि उन्हें ये बीमारी होती है, वैसे ही तुम्हारी नानी को जो बीमारी है उसे सनडाउन कहा जाता है। इसमें लोग सूरज की ढलती रात की अंधेरी में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। उस टाइम उसे कुछ होश नहीं होती और ऐसा 9:30 बजे के बाद ही होता है। तो अब तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि इस टाइम के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। कुछ देर बाद खिड़की से इनकी नानी कहती है, बच्चों
आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। साफ सफाई करते हुए तुम्हारे लैपटॉप की कैमरा पर मुझसे कुछ लग गया है। हालांकि मैंने वो बहुत साफ करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। ये सुनकर टाइलर को अपनी नानी पर शक होने लगा कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया और रात में जो वो हरकतें करती है वो भी जानबूझ के ही करती है। जिसके बाद ये कॉल पर अपनी मॉम से बातें करती है। टाइलर अपनी मॉम को बताता है कि मामा मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नाना और नानी बहुत अजीब हैं, उल्टे उल्टे हरकतें करते हैं। जो सुन उसकी मॉम हंसने लगी। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, तुम लोगों से प्यार करती हैं। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वो बूढ़े जो हो गए हैं। तो मेरा बच्चा परेशान ना हो, आराम से रहो, एंजॉय करो। बेका भी अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिलाती है। थोड़ी देर बाद बेका अपनी नानी के पास जाती है। नानी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि जो कुछ भी आप बोलेंगी मैंने उसे रिकॉर्ड करना है। जिस पर उसकी नानी मान गई। पहला सवाल ये पूछा कि जब मॉम घर छोड़ के गई थी तब आपको कैसा लगा था? ये सवाल सुनते ही नानी को कुछ होने लगा। वो अपना मुंह बंद करके जोर जोर से सर हिलाकर कहती है नहीं, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगी। अब टाइलर को अपनी नानी पर शक था तो सच जाने के लिए वो बाहर वाले कमरे में खुफिया कैमरा लगाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ बेका आ गई जो उसे ये कहकर मना कर देती है कि नहीं टाइलर, बहुत बुरी हरकत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसी रात जब दोनों बच्चे अपने कमरे में थे तो इन्हें बाहर किसी के कदमों की जोरदार आवाजें आने लगी जैसे कोई घर में भाग रहा है। टाइलर बोलता है मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि क्या हुआ। बेका कहती है अच्छा संभल कर, पूरा नहीं, हल्का सा दरवाजा खोलना, ओके। जिस पर टाइलर हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखता है जहाँ इनकी नानी अपनी रोज वाली हालत में पूरे घर में भाग रही थी। फिर अचानक वो घुटनों की बल चलकर इनकी तरफ बढ़ने लगी। अब इससे पहले कि कमरे में घुसती टाइलर जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। टाइलर उससे पूछता है बेका ये तो बड़ी अजीब हरकत है, क्या सनडाउन बीमारी में ऐसा ही होता है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, इतना बड़ा मसला नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जब कोई नींद में चलता है और तुम भी बचपन में नींद में चला करती थी। अगली सुबह यहाँ एक औरत आई जो पड़ोसन थी। वो बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे नाना नानी कहाँ है? बच्चों ने बताया कि वो तो अभी घर पर नहीं है और आप किस लिए आई हैं? जिस पर वो बताने लगी वो दरअसल सैटरडे को उन्होंने हॉस्पिटल आना था। क्योंकि वो नहीं आई तो मैंने सोचा कि खुद ही आ जाती हूँ उनसे मिलने। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी उन्होंने मेरे साथ साथ बाकी मरीजों का भी बहुत ध्यान रखा क्योंकि वो यहाँ के हेड हैं जो लोगों की मदद करते हैं। इसी वजह से मैं उनके लिए केक लाई हूँ। अब कुछ देर बाद जब उनकी नाना नानी घर वापस आए तो बेका को नानी की जोर जोर से हंसने की आवाजें आई। जब ये वहाँ गई तो नानी कुर्सी आगे पीछे करके दीवार की तरफ देखकर हंस रही थी। बेका फौरन उनके पास गई, पूछती है नानी आर यू ओके? ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रही हैं आप? जिस पर नानी बताने लगी बेटा मेरे अंदर एक खौफ है, एक डर है, बहुत ही खतरनाक किस्म का। जो कहकर वो अपने गले वाले स्कार्फ को मुंह पर लाकर अपना दम घोटने की कोशिश करती है ताकि वो मर जाए। ये देखकर बेका घबरा गई, कहने लगी स्टॉप नानी, नानी स्टॉप, क्या करेंगे आप? ये करना बंद करेंगी? और तभी वो उनके हाथ रोककर जैसे तैसे उनको रोक लेती है। नानी ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों किया आपने? तब नानी बहुत मासूम अंदाज में कहती है बेटा मेरे अंदर का डर इतना खतरनाक है कि उसे झेलने और छुपाने के लिए मुझे हंसना ही पड़ता है। बेका को ये सुनकर अजीब लगा तो सारी बात बताने के लिए वो फौरन अपने नाना के पास गई। लेकिन देखती है कि नाना जी गन का मुंह अपने चेहरे की तरफ करके अपनी जान लेने के लिए तैयार बैठी है। पर जब उनकी नजर बेका पर पड़ी वो बौखला गई, घबराहट में गन को साफ करने लगे। कहते हैं वो बेटा मैं गन साफ ही कर रहा था, खुद पर तो नहीं चलाने वाला था। जो देखकर उसे अजीब लगा। वो समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। न सिर्फ नानी बल्कि नाना को भी कोई जहनी बीमारी है या कुछ चीजें ऐसी है जो हमें समझ नहीं होंगी। इसीलिए वो अपने भाई के साथ उस जगह पर खुफिया कैमरा लगा देती है जहाँ उसका भाई पहले लगाने वाला था। जिसके बाद ये दोनों अपने कमरे में आ गए। लेकिन जैसे 9:30 बजे की बात का टाइम शुरू हुआ नानी हाथ में चाकू लिए इनके कमरे के बाहर मंडलाने लगी और फिर इनके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। अगली सुबह उठकर जब इन्होंने कैमरा चेक किया जो देखकर दोनों बच्चे काफी डर गए। बेका उसे कहती है कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? तो घबराओ नहीं और हाँ सब कुछ ऐसे करना है कि उन्हें शक न हो। फिर जब ये दोनों बाहर खेल रही थी तो नाना आकर पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना बच्चों? बेका जवाब देती है कि सब ठीक है नाना जी, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। और अब वो अपने नाना को बैठाकर उनसे सवाल जवाब करती है। पूछती है जब आप काम किया करती थी तब आपको कैसा लगता था? नाना कहती है कि काम के दौरान मुझे हर वक्त एक सफेद रंग की परछाई दिखती थी जिसकी आंखें पीली पीली थी जो हमेशा वहाँ घूमती रहती थी। ये सुनकर बेका को यकीन हो गया कि जरूर नाना के साथ भी कोई गड़बड़ है क्योंकि सवाल वो कुछ कर रही थी, जवाब उसे कुछ और
और ही मिल रहा था। साथ ही यहाँ पता चला कि नाना को एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से वो हमेशा डायपर पैम्पर पहन के रखते थे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। अब कुछ देर के बाद इनकी वही पड़ोसन आती है जो केक लेकर आई थी। बच्चे ऊपर से देखते हैं कि नीचे नाना नानी उस औरत से किसी बात को लेकर बहस कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर के बाद नाना नानी बाहर आए, जिन्हें देखकर टाइलर बेका को बताता है कि ये दोनों उस औरत को भी साथ लेकर गए थे और ये अकेले ही बाहर आए, वो नहीं आई, जिस वजह से दोनों ही काफी घबरा गए। अब बेका ने अपने लैपटॉप का कैमरा ठीक कर लिया था जो नानी ने खराब कर दिया था, और क्योंकि उनकी मोम भी घर वापस आ गई थी, इसलिए दोनों बच्चे उन्हें वीडियो कॉल करते हैं। कहने लगे, मॉम अब जल्दी से गाड़ी में बैठे और हमें लेने के लिए फौरन आ जाएं। इस पर मोम कहती है, बेटा आ जाऊंगी, क्या हो गया है, रिलैक्स रहो, इतना लंबा सफर है, मैं गाड़ी में कैसे आ सकती हूँ। बेका उन्हें बताती है, मामा आपको नहीं पता, यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मामा पूछती है, अच्छा बताओ इस वक्त तुम्हारे नाना नानी कहाँ हैं? बेका जवाब देती है, वो नीचे खड़े हैं। मॉम ने कहा, जरा मुझे दिखाओ दो, जिस पर बेका उन्हें वीडियो कॉल पर अपनी नाना नानी को दिखाती है। उन्हें देखकर मॉम काफी हैरान रह गई। कहती है, बच्चों ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है, तुम्हारे असली नाना नानी कहाँ हैं? बच्चे जवाब देते हैं कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से इन्हीं के साथ ही रह रहे हैं, इनके अलावा घर में हमने किसी को नहीं देखा। मॉम बहुत घबरा गई, फौरन पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इनका पुलिस से राब्ता नहीं हो पाता। वो और डर गई। कहती है, अच्छा बच्चों परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। तब इनकी नकली नाना यहाँ आ गई। कहती है, बच्चों हम आज बोर्ड गेम खेलेंगे। जैसे ही रात हुई दोनों बच्चे यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगे। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला कि उस पड़ोसन की लाश बाहर पेड़ पर लटकी हुई है। इससे पहले कि यहाँ से निकलती नकली नाना आकर दरवाजा बंद कर देती है। कहने लगे, आ जाओ बच्चों अब हम बोर्ड गेम खेलते हैं। पर गेम के दौरान बेका कहती है, वो मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई है, मैं जरा इसे चार्ज पर लगा के आती हूँ। यह नाना ने टॉयलेट कपड़ों में कर दिया था, इसलिए वो भी यहाँ से चले गए और अब यहाँ सिर्फ नानी और टाइलर ही थे। अचानक उसकी नानी नॉर्मल से अजीब तरह खाना शुरू कर देती है, फिर कैमरा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद जब नकली नाना वापस आई तो नानी को बड़ी अजीब पोजीशन में खड़ा हुआ देखते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, लगता है 9:30 हो गई, इसलिए वो उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं। अब बेका तय खाने में जाती है क्योंकि वो यहाँ असली नाना नानी को ढूंढने आई थी। यहाँ आकर उसे असली नाना नानी की तस्वीर मिल जाती है, साथ ही एक शर्ट भी जिस पर मेंटल हॉस्पिटल के बारे में लिखा हुआ था, जो दरअसल एक पागल खाना था। फिर बेका वहाँ रखी एक कंबल को जैसे हटाती है, वहाँ इसे 2 बूढ़े लोगों की लाशें दिखती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसके असली नाना नानी थे, जिन्हें देख वो बेहद डर गई। लेकिन तभी यहाँ उनके नकली पागल नाना आ जाते हैं। असल में मेंटल हॉस्पिटल वाली जो शर्ट बेका को मिली थी वो इन्हीं की थी, क्योंकि इनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ये वहाँ दाखिल थे। दरअसल इनकी असली नाना नानी हॉस्पिटल जाया करते थे लोगों की मदद करने के लिए, तब ये दोनों भी उसी हॉस्पिटल में ही मरीज थे। असली नाना नानी इन दोनों को अपने घर ले आए थे, पर क्योंकि ये तो पहले ही दिमाग से पागल थे, इन्होंने असली नाना नानी को मार दिया और उनकी पहचान खुद ले ली। इन्होंने पड़ोसन को भी इसलिए मारा था क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये दोनों असली नहीं बल्कि नकली हैं, क्योंकि ये सब एक ही हॉस्पिटल में थे। और अब वो जबरदस्ती बेका को ऊपर ले आते हैं। कहने लगे कि आज हम सबकी आखिरी रात है। ये बेका को उस कमरे में बंद कर देता है जहाँ इनकी नकली पागल नानी है। इस वक्त भी नानी को पागलपन का दौरा पड़ा था। एकदम झपट कर वो बेका पर हमला कर देती है, फिर दोबारा पीछे हटकर चादर ऊपर लपेटकर उसे डराने की कोशिश करती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब एकदम पीछे से झपट कर उस पर दोबारा हमला कर देती है, जोर जोर से शीशे पर दे मारती है, फिर बेड पर लिटाकर जानवर जैसा सलूक करने लगी, जैसे उसे काट लेगी। इससे पहले वो उसे जान से मारती। बेका टूटे कांच का टुकड़ा पकड़ के नानी पर हमला कर देती है। वो कांच को बार बार गर्दन में घुसाती रहती है और नानी की जान बड़ी बेरहमी से ले लेती है। नीचे टाइलर बुरी तरह से डरा हुआ था, तभी उसके पास नकली नाना आकर कहता है, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता और तुम्हें जर्म्स जरासीम से मसला है ना, तुम्हें एलर्जी है ना। असल में टाइलर को गंदगी से एलर्जी थी, इसलिए ये नकली नाना अपना डायपर जो पूरी तरह से गंदा था उसे निकाल कर टाइलर के मुंह पर लगा देता है। लेकिन तभी पीछे से बेका आकर नाना पर झपट पड़ती है, उसे पकड़कर आंखें फोड़ने की कोशिश करती है। टाइलर को भी बहुत गुस्सा आया, वो भी अपना कंट्रोल खो चुका था। इस पागल आदमी जो उसकी बहन को मार रहा था उसे फ्रिज के पास धक्का देता है, फिर बार बार फ्रिज से उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है, जो करने के बाद टाइलर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेका बड़ी मुश्किल से अपने भाई को शांत करके घर से बाहर ले आई। इन्होंने देखा कि हमारी मॉम पुलिस को लेकर यहाँ आ गई है। अब बच्चों की मॉम इनके पास आकर बहुत रोने लगी। बेका अपनी मॉम को संभालती है, एक दूसरे के गले से लगकर बहुत रोती है। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।